नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है साइंस टूपीडिया के इस चैनल में, जहां पर आपको दी जाती है एस्ट्रोलॉजी, टैरो और साइकिक रीडिंग से रिलेटेड और वास्तु से रिलेटेड वो छोटी छोटी टिप्स जो आपके जीवन में सुख समृद्धि बढ़ाने में सहायक हो। हाय, दिस इज डॉक्टर दिव्या श्रीवास्तव, एन एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजिस्ट, वास्तु कंसल्टेंट, रेकी हीलर, साउंड हीलर, मेडिटेशन कोच, ट्विन फ्लेम कोच एंड टैरो एंड साइकिक रीडर। आपके लिए मैं आज लेके आई हूँ अगस्त 2021 का जेमिनाई और कैंसर का प्रिडिक्शन। ये एक जनरल प्रिडिक्शन है, तो जो रेजोनेट हो वो लीजिएगा, जो रेजोनेट नहीं होती जबरदस्ती मत लीजिएगा, ले लीजिएगा अपने ऊपर। और दूसरा, इसमें कवर किया जा रहा है आपकी हेल्थ, इकोनॉमिक कंडीशन, लव, रिलेशनशिप, सब चीज़ों को कवर करने की कोशिश कर रही हूँ। तो सबसे पहले चलते हैं जेमिनाई के लिए, क्योंकि ये रीडिंग एस्ट्रोलॉजी और टैरो दोनों पे बेस्ड है, तो इसलिए एस्ट्रो टैरो रीडिंग है। सबसे पहले हम एस्ट्रोलॉजी से देखेंगे जेमिनाई लोगों के लिए, जो अभी ट्रांजिशन का टाइम चल रहा है प्लैनेट्स का। सबसे ज्यादा मर्करी जा रहा है, मर्करी है और वीनस भी है, तो जुपिटर सैटर्न का भी एस्पेक्ट है। तो जरा देखेंगे कि जो जेमिनाई लोग हैं उनके लिए क्या निकल के आता है। जेमिनाई आपका जो प्लैनेट होता है वो मरकरी ही होता है, और मरकरी जो स्टैंड है वो इस टाइम जंपिंग मरकरी बना हुआ है, क्योंकि वो पहले कैंसर में जा रहा है, फिर लियो में जा रहा है, फिर वर्गो में जा रहा है। तो ये एक बहुत अच्छी हैपनिंग ट्रांजिशन है, इसको बुरा नहीं कह सकते। आपकी बहुत फायरी एनर्जी रहेगी, और जो मरकरी है वो सन और वीनस के साथ होगा आपके लिए, तो इट इज वेरी गुड फॉर कम्युनिकेशन, और बहुत क्लैरिटी के साथ अपने डाउट्स को क्लियर करते हुए आप आगे चलेंगे। और कुछ जो आपके जो दिख रहा है मुझे, वो दिख रहा है कि आपके लिए ट्रैवल की भी पॉसिबिलिटी बन रही है। तो अगर देखा जाए तो ओके, तो मार्स भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल रखता है, स्पेशली फॉर द प्रॉपर्टी। जरा ये अगर देखा जाए तो और आपके क्योंकि 5th हाउस में ये जा रहा है आपके, तो मुझे ये मरकरी, तो मरकरी का भी कार्ड आगे लीजिए, ठीक है। और हेल्थ के लिए भी आपके आ गया है, और ओके ये लीजिए आपके कार्ड निकल आए हैं, तो मैं आपको बताना शुरू कर देती हूँ। तो सबसे पहले मैं आप देखूंगी कि आपके लिए मरकरी जो है, क्योंकि आप ही का प्लैनेट है जेमिनाई का, तो वो जैसे कि मैंने बताया कैंसर, लियो, वर्गो में जा रहा है, तो बहुत अच्छी आपकी ट्रांजिशन होगी। आपकी एनर्जी बहुत फायरी रहेगी, आप बहुत क्लैरिटी के साथ आगे बढ़ना चाहेंगे, कम्युनिकेशन करना चाहेंगे, और इसके लिए आपको अपने आप को थोड़ा सा बैलेंस करके रखना पड़ेगा। पहले तो सबसे बड़ी बात है, जैसे इसमें लिखा है इंटेलिजेंस, एनालिसिस, ह्यूमर, प्रोसेसिंग, तो इन्फॉर्मेशन और देना और लेना दोनों बहुत क्लैरिटी के साथ कीजिएगा, नहीं तो आपको आगे जाके थोड़ा सा गड़बड़ हो सकती है। ये टाइम है कि आप अपनी स्किल को बहुत अच्छा ब्रशअप करेंगे, आपके पास जो भी स्किल है उसमें और अपनी नॉलेज को अपडेट करेंगे, एनहेंस करेंगे। और दूसरा ये कि क्योंकि अभी मैंने आपको दिखाया था कि आपका प्लैनेट मार्स आया है, कहाँ गया एक कार्ड और था मार्स का, तो जो मार्स का जो प्लैनेट निकला था का कार्ड निकला था, ये रहा मार्स का जो प्लैनेट का कार्ड निकला था। तो आपको ये बता दिया जाए कि प्रॉपर्टी रिलेटेड मैटर जो भी होंगे वो सॉल्व होंगे, और बट जो पुराने चल रहे हैं उनको सॉल्व कीजिएगा। कुछ नया प्रॉपर्टी खरीदना बेचना मत कीजिएगा, नहीं तो वो नुकसान में जाएगा। चाहे आप इतनी भी क्लैरिटी रखें, वो जरूर ध्यान रखिएगा। और दूसरा ये कि आपके प्रॉपर्टी में में बहुत अच्छा आपका फायदा होगा। ये खाली सिर्फ प्रॉपर्टी के लिए नहीं, बल्कि जो भी आप फाइनेंस में होंगे उसके लिए आपको मैं एक टिप दे सकती हूँ कि बिलीव करिए कि आपके पास जो भी आएगा वो बहुत आपकी अब लग्जूरियस लाइफ को की ओर आपको लीड करके ले जाएगा। आपकी लाइफ में अब लग्जरी बढ़नी शुरू होगी, यानी कि वीनस बहुत अच्छे उस पर बैठा हुआ है आपके भाव में, तो इसलिए वीनस बहुत अच्छा काम करेगा आपके लिए। मरकरी बहुत अच्छा है। अगर हेल्थ की बात की जाए तो आपको अपनी स्पाउस की हेल्थ का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि इसमें आपके देखिए आपके डाइजेशन को आया है, आपके लोअर एब्डोमेन के लिए भी होगा आपके लिए, और इसलिए आपको एंजाइटी भी नहीं रखनी, इम्पेशेंट भी नहीं होना है आपको।
और स्किन से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम हो सकती है आपकी। तो इसलिए अपने खाने पीने में बैलेंस रखिएगा, डाइट को बैलेंस रखिएगा। और आपकी जो सोल जर्नी होगी वो कहीं हद तक अब शुरू हो चुकी है और वो आगे एक एक लेवल बढ़ती जाएगी। तो ऑन द होल अगर एस्ट्रोलॉजिकली देखा जाए तो आपको प्लैनेट्स जो हैं वो बेनिफिट देने के लिए, स्पेशली मर्करी जो क्लियर कम्युनिकेशन दिखाता है, मार्स आपको प्रॉपर्टी में फायदा दिलाने के लिए बैठा हुआ है, वीनस है जो आपको लग्जूरियस लाइफ की ओर ले जा रहा है, और प्रॉपर्टी रिलेटेड मटेरियल सॉल्व हो जाएंगे अगर आप उन्हें ठीक कम्युनिकेशन के साथ करेंगे। और दूसरा ये कि अपनी और अपने स्पाउस की हेल्थ यानी अपने पार्टनर की हेल्थ का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, स्पेशली स्किन और एब्डोमिनल प्रॉब्लम के लिए। और जो कुछ भी है उसे बहुत अप्रिशिएट करना शुरू कीजिए और थैंक यू कीजिए भगवान को कि आपको भगवान ने बहुत अच्छा दिया। नाउ अब जल्दी से देखते हैं कि टैरो आपके लिए क्या बताता है। अभी तक जो हमने प्रेडिक्शन की हैं वो हमने एस्ट्रोलॉजिकली की हैं। टावर मोमेंट, ओके, नो प्रॉब्लम। थ्री मोर कार्ड्स, थैंक यू हमारे प्यारे जेमिनी व्यूअर्स के लिए। जेमिनी आपको सोच समझ के कम्युनिकेशन करना है, आपके लिए फिर वार्निंग आई है, नहीं तो हो सकता है कि आप अच्छे एक लव इन रिलेशनशिप को खो दें। तो या हो सकता है कि वो रिलेशनशिप शायद टॉक्सिक है आपके लिए, तो हो सकता है जब यूनिवर्स ने प्लान किया है कि उसे हमेशा के लिए खत्म करना है। तो दोनों पॉसिबिलिटी बनती हैं, दिल पे मत लीजिएगा, एनर्जी चेंज भी होती हैं। लीजिए कार्ड निकले, ओके, द वर्ड का कार्ड आ गया है, इसका मतलब कुछ एंड होने वाला है, बिल्कुल सही आया है ये, कुछ एंड होने वाला है और कुछ नया बिगन होगा, क्योंकि जब एंड होगा तभी तो नया शुरू होगा ना। तो इसका मतलब कोई टावर मोमेंट है आपकी लाइफ में आने वाला है जो आपके जो टॉक्सिक रिलेशनशिप है हो सकता है खत्म हो जाए, कुछ नया बिगन होगा जो बहुत पॉजिटिव होगा। आप हर्मिट का कार्ड आया है, हो सकता है आप उसके बाद थोड़ा सा डिसबैलेंस हो जाए आपकी एनर्जी, आप बहुत दुखी हो कि ये क्या हुआ, मेरा इतना लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप खत्म हो गया है, लेकिन आप उसी को और देखते रहे। लेकिन ये भी देखिए कि आगे यूनिवर्स ने आपके लिए पहले ही लव से भरे हुए कप दे रखे हैं, आपको सक्सेस दे रखी है कि आप आगे जाके ले सकते हैं। तो ब्लाइंड फोल्डेड मत हुई, डिसहार्टेड मत होइए और अपने माइंड में ब्लॉकेजेस मत रखिए कि ये मेरे साथ ही क्यों होता है, मैं ही क्यों परेशान हूं, मेरे साथ ही हमेशा ऐसे बुरा क्यों होता है। ये जरूर हो सकता है कि आपके लिए कुछ बेनिफिशियल होने वाला हो। ट्रस्ट, बिलीव कीजिए कि आपके पास जो भी आ रहा है वो बहुत अच्छा आने वाला है। अगर कोई ऐसी चीज खत्म होती है जिसपे आपको बहुत ट्रस्ट था और सडनली वो रिलेशनशिप या वो प्रोजेक्ट या वो जॉब खत्म हो जाती है, तो मत डरिएगा, आपके लिए अच्छा कुछ नया आने वाला है थोड़े टाइम के बाद। तो अपनी एनर्जी को पावरफुल मोड में रखने के लिए हमेशा, एक तो जब भी आप लो महसूस करें, मैं आपको एक सजेशन दे सकती हूँ, पानी ज्यादा पीजिए, उससे एनर्जी बैलेंस होती है। अच्छे हल्का म्यूजिक सुनिए, थोड़ा पॉजिटिव बनिए, हंसी मजाक कीजिए, अच्छी किताबें पढ़िए, मोटिवेशनल वीडियोस देखिए ताकि आपकी एनर्जी अपडेट बनी रहे। और धीरे धीरे ये चीज आपको पॉजिटिविटी की ओर जो ले जा रही है, बहुत अच्छा आपके लिए कुछ होने वाला है। आपको एक बड़ा प्रोजेक्ट मिलने वाला है। और या अगर आप लव रिलेशनशिप में देखें तो हो सकता है कोई थर्ड पार्टी सिचुएशनशिप थी जिसको आप ब्लाइंड फोल्डेडली आपको लग रहा था कि यही मेरी बेस्ट है, लेकिन आपको उसकी रियलिटी पता चलेगी और इसीलिए टावर मोमेंट भी आया है। तो मैं अब देखना चाहूंगी कि क्या आपके लिए टोटल आउटकम क्या होगा जेमिनी लोगों के लिए। ओके, कार्ड आ गया, ओके, द व्हील ऑफ फॉर्चून, यानी टाइम, मैंने बोला ना टाइम बहुत जल्दी आपका बदलने वाला है और बहुत अच्छा टाइम आने वाला है, बहुत अच्छा आपका टाइम आने वाला है। तो घबराइएगा मत, आपके लिए बहुत अच्छा अगस्त का टाइम से कुछ नया शुरू होने वाला है। वैसे भी लाइन पोर्टल चल रहा है 8 से 8 अगस्त तक। अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में है तो भी बता दूं, स्पेशली सोलमेट जर्नी में है, इस टाइम जो मैनिफेस्ट करेंगे, जो भी मैनिफेस्ट करेंगे आप 1 से लेकर 8 अगस्त तक, वो पूरा हो जाएगा। तो पॉजिटिव बहुत रहिए और उस हिसाब से मैनिफेस्ट कीजिए। ऑल द बेस्ट जेमिनी पीपल, आई होप कि आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो। अच्छी लगी है तो उसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए ताकि हम आगे और लोगों के बारे में और सबके बारे के जीवन में खुशियां लाने में आपकी मदद से इस चैनल को आगे ग्रो कर पाए, इस परिवार को आगे बढ़ा पाए। मैं बहुत 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 दुआएं करती हूँ भगवान से कि आपके जीवन में बहुत तरक्की, बहुत खुशी मिले। धन्यवाद। कमिंग बैक टू द कैंसेरियन, तो कैंसेरियन के लिए
देखते हैं क्या बताते हैं एस्ट्रोलॉजिकली, क्योंकि मरकरी अभी कैंसर, लियो और वर्गो में जा रहे हैं। तो कैंसर आपके लिए हो सकता है कि आपको आपसे सिबलिंग से कम्युनिकेशन मिले, आपके वो कजन्स, वो फ्रेंड्स, वो बड़े लोग, वो बड़े फ्रेंड्स, बड़ी उम्र के फ्रेंड्स से बात करने को मिले जिनसे आपने काफी टाइम से बात नहीं करी, ये भी हो सकता है। या आपको वैसे ही कजन से बात करने मिलने का मौका मिल जाए। लेकिन ध्यान रखिएगा कम्युनिकेशन में आप किसी बड़े को, बड़ी उम्र के व्यक्ति को, बड़े उम्र के किसी दोस्त को, पेरेंट्स को बातों बातों में हर्ट मत कर दीजिएगा, नहीं तो बहुत नुकसान हो सकता है। ठीक है, आपकी ट्रैवलिंग भी मुझे नजर आ रही है प्लैनेट्स के हिसाब से। तो अगर देखा जाए कैंसेरियन आपके प्लैनेट्स, कैंसेरियन आपका कार्ड आ गया। मून कैंसर का ही होता है अधिपति जिसे कहते हैं। आपके कार्ड्स यूनिवर्स प्लीज मुझे कार्ड बताएं। ओके, कार्ड ये निकल आया। टेंथ हाउस इज फॉर जॉब। तो कैंसेरियन, सबसे पहले आपकी फाइनेंस की अगर बात की जाए, इस टाइम आपका फाइनेंस बहुत एक अच्छी ओर जाएगा। आप लोग जॉब भी चेंज कर सकते हैं और आपके लिए हो सकता है वो बेनिफिशियल हो, पर कोई हेस्टी डिसीजन मत लीजिएगा। मार्स जो है आपके चार्ट में योग कारक ग्रह बना रहा है विद वीनस एंड जुपिटर। तो हो सकता है आप के लिए एक चीज और भी मेरे को जो दिख रही है वो दिख रही है कि आप इलेक्ट्रॉनिक चीजों को खरीदने में जरा ध्यान रखिएगा। इलेक्ट्रॉनिक चीजें से आपका हो सकता है पैसा वेस्ट चला जाए। मून आपका राशि का अधिपति है। चंद्रमा कैंसर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उसी का राशि है। तो अपने इमोशंस पे कंट्रोल रखिएगा, कम्युनिकेशन में कंट्रोल रखिएगा, नहीं तो हो सकता है कि आप किसी से बड़ी उम्र के फ्रेंड या पेरेंट्स से या बड़ी उम्र के किसी रिश्तेदार से आपकी कॉन्फ्लिक्ट हो जाए, जो कि आपके लिए ठीक नहीं होगी। ये भी हो सकता है कि आप एक फर्म डिसीजन ले जो आपका लाइफ चेंजिंग डिसीजन हो, ये भी ध्यान रखिएगा। और दूसरा ये कि आपके लिए ये भी हो सकता है कि आप कोई प्रॉपर्टी परचेज करें, क्या कहते हैं, या आप अपनी किसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में हैं अगर, तो हो सकता है कि आप बहुत अच्छा एक डिसीजन लें जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन के लोगों के लिए बेनिफिशियल हो। तो ये आपकी ऑफिस के लिए या फाइनेंस के लिए है कि फाइनेंस के लिए ये टाइम अच्छा है, योग कारक ग्रह बन रहा है। तो सबसे पहले तो आप ये देखिए कि प्रॉपर्टी अगर आपको खरीदनी है तो सोच समझ के 2 बार ही चेक कर लीजिएगा उसके पेपर्स को। दूसरा, इलेक्ट्रॉनिक चीजों को बाय करने में पैसे वेस्ट हो सकते हैं, तो अपने फाइनेंस को बचाइए। और तीसरा ये कि आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में अगर आप लीडरशिप पे हैं, बॉस हैं, तो आप उसके लिए अच्छा एक डिसीजन ले सकते हैं जो कि बहुत बड़ा चेंज लेके आएगा आपकी जॉब में या आपकी ऑर्गेनाइजेशन में। और अगर आप किसी बड़े अधिकारी से मिलते हैं तो हो सकता है एक बड़ा डिसीजन हो जो कि आपके लाइफ चेंजिंग डिसीजन हो सकता है, आपको बहुत अच्छा एक अपॉर्चुनिटी मिल जाए, या हो सकता है आपकी जॉब चेंज हो जाए। दूसरा, मैंने देख रही हूँ कि मार्स जो है वो केतु को भी देख रहा है 5th हाउस में। तो एक चीज हो सकती है कि जो लोग मैरिड हैं वो हो सकता है अपने बच्चों को या तो पढ़ाई के लिए दूर भेजें, या जिन लोगों के या बच्चों से थोड़ा आपका मूड की वजह से, मूड स्विंग होने की वजह से आपको हो सकता है बच्चों से थोड़ा सा आप थोड़ी दूरी बना के रखें, मतलब बच्चों को पर ज्यादा अटेंशन ना दें। या ये भी हो सकता है कि जो न्यूली वेड हैं, जिन्होंने कंसीव कर रखा है, उनको मिस कैरेज होने का भी डर रह सकता है। तो अपना बहुत ज्यादा केयर रखें, बच्चों से पोलाइटली प्यार से बात करें, ना सिर्फ बड़ों से बल्कि बच्चों से भी पोलाइटली बात करें, ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा। मैं आपका रोड ट्रिप भी देख रही हूँ, पर बहुत केयरफुल रहिएगा, क्योंकि रोड ट्रिप में हो सकता है आपको कहीं प्रॉब्लम ना आ जाए, क्योंकि मार्स जो बैठा हुआ है, इसलिए मैं बोल रही हूँ। केतु के साथ मार्स जो बैठा हुआ है उसके बहुत सारे इफेक्ट होते हैं, मतलब मार्स जो 5th हाउस में उसको एस्पेक्ट जो दे रहे हैं। और फिजिकल फाइटिंग को अवॉइड कीजिएगा,
कभी रोड ट्रिप पे कभी कोई लड़ाई वगैरह ना हो जाए आपका, तो आपकी रिलेशनशिप और आपकी स्किल में इम्प्रूवमेंट होगी। आप बहुत इंट्यूटिव भी रहेंगे, इमोशनल भी रहेंगे। और इमोशनल है इसलिए बार बार बोल रही हूँ कि कम्युनिकेशन पे ध्यान रखना, बड़ों छोटों के साथ, बच्चों से दूरी बना ली या किसी तरह से बच्चों को डांट दिया वो आपसे दूर हो गए, तो इस चीज पे ध्यान दीजिएगा। और इसी वजह से आर्ग्यूमेंट होकर बड़ों से लड़ाई भी हो सकती है। तो इंस्ट्रोस्पेक्ट कीजिएगा अपने आप को, थोड़ा सा मी टाइम दीजिए, यानी थोड़ा मेडिटेशन कीजिए, पानी पीजिए और हल्के पॉजिटिव वीडियोस देखिए या अपने आप को हल्के मूड में रखिए, सबसे मिल के बनाने की कोशिश कीजिए। हेल्थ को अगर देखा जाए आपके, तो हेल्थ में आपके लिए प्रॉब्लम आ सकती है, आपको थोड़ा सा एंग्जाइटी महसूस हो सकती है, तो इसलिए आप अपना थोड़ा सा देख लीजिएगा। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि आपको प्रॉपर्टी परचेज या सेल करने में फायदा हो सकता है। देखिए डिसीजन आपका है, मैं सिर्फ आपको बता सकती हूँ क्योंकि एक जनरल रीडिंग है। बाकी मैं आपकी कुंडली देख के बता सकती हूँ क्योंकि और ग्रहों का भी उसमें रोल होता है। खाली इस जनरल रीडिंग के बेस पे कोई बड़ा डिसीजन मत लीजिएगा। और आप अपनी मदर की हेल्थ के लिए बहुत केयरफुल रहिएगा क्योंकि हो सकता है उनको कोई प्रॉब्लम हो या व्हीकल में भी कोई प्रॉब्लम हो सकती है, व्हीकल खराब हो जाए जो आपके पास है। एक चीज मैं और बताना चाहूंगी कि आपका अगर मैरिड है या आप किसी रिलेशनशिप में है तो आपके पार्टनर को प्रमोशन मिल सकता है। मिल जाए तो मुझे जरूर बताना कमेंट बॉक्स में, मैं जानने के लिए बहुत उत्सुक रहूंगी। चलिए अब जल्दी से देखते हैं क्विकली कि टैरो से प्लीज हमें कैंसर लोगों के लिए बताइए, उनके बारे में। गिव मी 4 कार्ड्स हमारे कैंसर लोगों के लिए। थैंक यू। जल्दी से कैंसर लोगों के लिए कि उनका अगस्त का महीना कैसा रहेगा। ओके, कार्ड आ गया। ओह, एस ऑफ स्वॉर्ड्स, वेरी गुड। ये काफी सारी चीजें बताता है। देखिए आपको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, आपकी एक नई बिगनिंग हो सकती है। बहुत क्लैरिटी के साथ आगे बढ़िएगा। आपको एक बड़ी पोजीशन पे आपको एक हायर अथॉरिटी के या तो पर्सन से डील करना पड़ सकता है या आप हायर अथॉरिटी पे हो तो भी। चैरियट का कार्ड भी आया है, ट्रैवल भी इंडिकेट करता है। और द एम्प्रेस का कार्ड रिवर्स में आया है, तो क्योंकि वीनस भी है, तो देखते हैं कि क्यों आया है। अभी देखते हैं, पहले एक कार्ड और मिल जाए मुझे। ओके, तो हो सकता है ये डिपिक्ट करता हो कि आपकी अगर मतलब कोई फाइनेंस में कहीं कुछ प्रॉब्लम ना हो आपके, तो केयरफुली आप इस चीज को डील कीजिएगा, जॉब में भी। और अगर आप कुछ सेल और परचेज कर रहे हैं प्रॉपर्टी में भी, या व्हीकल के बारे में आपको बता रही थी, व्हीकल भी हो सकता है आपका कि आपको व्हीकल खरीदें या बेचें, या आपके व्हीकल को भी ध्यान रखिएगा कि हो सकता है व्हीकल में खराबी हो। ओह, 2 ऑफ पेंटिकल्स। अभी मैं क्लैरिफाई करूंगी 2 ऑफ पेंटिकल्स और द एम्प्रेस को। तो सबसे पहले हम लेते हैं द एम्प्रेस का क्लैरिफिकेशन क्यों आया है। ओके, 9 ऑफ कप्स। तो ओके, तो हो सकता है कि कम्युनिकेशन की वजह से हो सकता है आप किसी से आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाए, स्पेशली आपके लव रिलेशनशिप में, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और 2 ऑफ कप्स क्यों है, 2 ऑफ कॉइन्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स क्यों है। ओके ओके ओके, ओह तो बहुत सारे आ गए। ओके, तो हो सकता है आप किसी सिचुएशन में स्टक हो, बर्डन महसूस कर रहे हो, ये भी हो सकता है। कार्ड कई तरह से बता सकते हैं। देखिए आप एक हो सकता है किसी बड़ी अथॉरिटेटिव पोजीशन पे हो, डिसीजन लेने के लिए सोच रहे हो, सोच समझ के डिसीजन लीजिएगा। या किसी बड़े अथॉरिटेटिव पर्सन से आपका मिलना हो जो कि एक डिसीजन ऐसा हो आपके बारे में जो लाइफ चेंजिंग डिसीजन हो सकता है आज से आपकी फाइनेंस पे थोड़ा सा असर पड़ जाए और इसीलिए आप थोड़ा सा जगली में हो, आप थोड़ा बर्डन महसूस कर रहे हो और इसीलिए हो सकता है कि आपको थोड़ा सा अपना कंप्रोमाइज करना पड़ जाए। तो कम्युनिकेशन के थ्रू आप इस चीज को बड़े आराम से संभाल सकते हैं, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। एनर्जीज चेंज हो जाती हैं और फाइनल आउटकम अब मैं जरूर देखूंगी, इसका फाइनल आउटकम क्या है कैंसरियन लोगों के लिए अगस्त के टाइम पे। तो ऑन द होल आपका अगस्त अच्छा है, जॉब वाइज भी, हेल्थ वाइज भी। मदर की हेल्थ का थोड़ा ध्यान रखिएगा, व्हीकल पे ध्यान रखिएगा थोड़ा सा। और ऑन द होल जो है आपका जो कार्ड आया है वो है जजमेंट, और एक कार्ड और निकल के आया है डेथ। बॉटम ऑफ द डेक है द वर्ल्ड,
टाइम चेंज हो जाएगा, आप फिक्र मत करिए। कोई नई चीज बिगिन होने वाली है आपके साथ। हो सकता है आपकी जॉब में बहुत अच्छी बिगनिंग हो। आपको अगर जॉब नहीं है तो जॉब मिलने वाली है। जॉब माइट भी आपकी हो सकती है, आपको सेटिस्फाइड नहीं हो आप उस जॉब से, लेकिन उस जॉब को कंटिन्यू रखिएगा, क्योंकि हो सकता है आप एक साथ कोई दो चीजें करें, यानी एक पर्सनल काम भी कर सकते हैं, एक जॉब भी कर सकते हैं। मेरे ख्याल से कुछ लोग ये कर भी रहे होंगे, तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। तो कुल मिला के आपकी हेल्थ और फाइनेंस और लव रिलेशनशिप में अच्छा महीना है। थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा कम्युनिकेशन का, और आपको रोड ट्रेवल अगर कर रहे हैं तो उस पर ध्यान देना पड़ेगा। व्हीकल का ध्यान रखिएगा, इलेक्ट्रॉनिक चीजों को मत खरीदिएगा, क्योंकि हो सकता है वो आपको बाद में मतलब बहुत जल्दी खराब हो जाए, आपके पैसे वेस्ट जाए। पैसों को थोड़ा बचा के रखिएगा। और बहुत जल्दी टाइम चेंज होने वाला है, क्योंकि द वर्ल्ड लास्ट में आया था। तो ऑल द बेस्ट फॉर माई कैंसेरियन पीपल। आई होप कि आप सबका ये महीना बहुत अच्छा, महीना क्या पूरी जिंदगी बहुत अच्छी बीते आप लोगों की। और इनमें से जो भी चीजें आपकी अच्छी हों, हेल्थ वाइज या फाइनेंस वाइज, आप कुछ नया प्रॉपर्टी खरीदते बेचते हैं, आपकी जॉब प्रमोशन होती है, या आपका हो सकता है कि जॉब में दिक्कत आई तो आपने जॉब चेंज करी तो आपको वहां पे अच्छा रिस्पांस मिला। थोड़ा बच्चों के बारे में जरूर ध्यान रखिएगा। अगर कोई भी बात इनमें से आपको ये रेजोनेट होती हैं तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, मैं आप सबके कमेंट्स का वेट करूंगी। और इसी के साथ मिलती हूँ अगले 2 साइंस को लेके, लियो और वर्गो को कल लेके आऊंगी, और एस्ट्रो टैरो प्रेडिक्शन के साथ। 4 अगस्त को हम लोग 6 बजे शाम को साइकिक रीडिंग कोर्स की वर्कशॉप करने जा रहे हैं। इस वर्कशॉप को अगर आप ज्वाइन करते हैं तो आपको बहुत कुछ एक इंसाइट मिलेगी अबाउट द कोर्स, कि वो कोर्स कैसा है, क्या होगा उसमें, क्या पढ़ाया जाएगा, उसके बेनिफिट क्या है, क्योंकि इस कोर्स के बेनिफिट बहुत ज्यादा हैं। सबसे बड़ा बेनिफिट जो है वो मैं यहाँ पे ऐसे ही जनरल बता देती हूँ, कि आपको अपने बारे में और सामने वाले के बारे में इतना ज्यादा जानकारी हो जाएगी कि आप सोच समझ के निर्णय ले पाएंगे और नुकसान होने से आपका बचेगा। तो इसी के साथ मैं आज का वीडियो समाप्त करती हूँ। आप सब बस स्वस्थ रहें, खुश रहें, मस्त रहें, और जल्दी मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ। साइनिंग ऑफ। नमस्कार।